लक्ष्मण जी का मनोरथ ये है कि जो हमारे भैया जी का मनोरथ है वो मनोरथ पूरा हो जाए, यही मनोरथ भैया लक्ष्मण का है। तो दोनों के मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद मिला। और अब जो दिन अगला आया है धनुष यज्ञ का दिन है। मिथिला की भीड़ भाड़ की बात कौन कहे। मिथिला में जो इस समय अपार राजा महाराजा पधारे हुए हैं देश देशांतर के, सतानंद जी, सतानंद जी की मैया थी अहिल्या जी, जिनका उद्धार किया है मेरे प्रभु ने अपने चरणों की रस से। वही सतानंद जी महाराज विश्वामित्र जी के पास आए, क्या कहने, आपको बुलवाया है। किसने? जनक जी ने। धनुष यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। इस धनुष यज्ञ में सारे राजा महाराजा जितने आए हैं ना, सबके मन में बस एक कामना है कि जानकी जी को तो हम ही प्राप्त करेंगे। आपने देखा होगा जैसे जहाँ पर मीठा होता है, या मान लीजिए किसी मिठाई की दुकान है, चाशनी से भरी हुई कोई कड़ाही रखी हुई हो, वहां पे आपको दो जीव दिखाई देंगे, एक मक्खी और दूसरी, अरे बोलो, चींटी। दो जन दिखाई देंगे। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? मक्खी का स्वभाव पता है क्या होता है? मक्खी सोचती है कई बार में हम कितना पा जाएं, और वो इधर उधर नहीं, वो सीधा कूद जाती है कड़ाही में, और पाती कछू नहीं है, खो देती है क्या प्राण, कड़ाही में कूद जाती है, मर जाती है। चींटी बेचारी क्या करती है, वो कड़ाही के अंदर जाने का रिस्क ही नहीं लेती है। वो जो इधर उधर गिरा उरा रहता है ना, इधर टपका है, उधर चूहा है, ये गिरा, वो बस उतने में ही तसल्ली मार लेती है। उसका पेट भी भर जाता है और जान भी बची रहती है। जीवन में आवश्यकताएं सबको होती हैं, जरूरत सबको है, पर चाह कितनी रखो, चींटी जितनी रखो, कि जितनी जरूरत है उतना लो। माछी जैसे रखेंगे तो कूद जाएंगे कड़ाही में और पाएंगे कछू नहीं, जान से जाएंगे। सो जीवन में जो मिला है, बस समझिए जो मिल रहा है ना, वो बहुत मिल रहा है। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है फरियाद ना कर। जो लिखा है ना उसकी फरियाद नहीं करो, ये नहीं है वो नहीं है। सरकार ने जो दे दिया है, इतने के लिए भी दुनिया में बहुत से लोग तरस रहे हैं। आपको लग रहा है कि अरे हमारे पास तो 10 ही साड़ी है, और किसी के पास एक भी नहीं है। वो एक पहले वही बेचारे आधा ही पहनते हैं, आधा धोते हैं सुखाते हैं, धोते हैं सुखाते हैं, वो भी जीवन है। उस चीज को भी देखिए जरा सा कि क्या है जीवन में, किसको कितना मिल रहा है। भैया मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि श्री राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा, प्रारंभ में ही कहा, ये दुनिया है, ये बड़ी चालाक है, सब पर आंख बंद करके भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। किसी ने कहा, हे राम आपके युग का तो रावण भी अच्छा था। क्यों? अरे 10 के 10 चेहरे कम से कम बाहर तो रखता था। 10 मुंह थे लेकिन उसके बाहर थे। हमारे यहाँ भी हैं, हर किसी के होते हैं 10-20 किरदार, जिसको भी देखना कई बार देखना। ये जो मैं दिख रही हूँ, हो सकता है ये मेरा ओरिजिनल ना हो, पीछे का कुछ और हो, ये सबके साथ है। एक किसी कवि की बात याद आ रही है मुझे। उसने कहा, सपेरों ने सांपों को पिटारे में बंद कर दिया, ये कहकर, क्या कहकर, कि इंसान को डसने के लिए तो अब इंसान ही काफी है। तो एक ही लाइन नहीं, लेकिन बहुत हद तक सही है। आज के समय में गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागी। अपना काम यदि बनता है तो इंसान फिर ये नहीं देखता कि ये वचन क्या है। ये आजकल वो वचन का जमाना गया कि प्राण जाए बरु वचन ना। अब ये रहता है कि भैया वचन का क्या है, वचन तो अभी आपको वचन दिया, कहिए तो अगली गली में दूसरे को वचन दे दे। लोग कहते हैं आप हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हो, आप हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हो। और सबसे बड़ी बात, ये बात कम से कम दिन भर में 17 लोग से कहते हैं कि आप हमें जान से भी ज्यादा। वो तो कहो जान बुरा नहीं मानते हैं, यदि प्राण बुरा मान जाए, कहे कि यदि ये तुम्हें प्यारे हैं तो हम तो चले, प्राण चले जाएं और उनको रखे रहो।
भैया जीवन में एक प्रयास करिए, जिसके साथ जितना भी रिश्ता रखिए, अच्छा रखिए, बुरा रखिए, पर सच्चा रखिए। झूठा रिश्ता मत रखिए कि दिखावे के लिए कुछ और, सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और। बनावटी चीजें कभी भी चलती नहीं है, कभी नहीं चलती हैं। मैं आपको एक घटना बताती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को भगवान से ज्यादा पूजती थी वो। तो एक बार वो उखली होती है ना, उखली जिसमें धान कूटते हैं, तो वो मूसल से धान कूट रही थी और उसी समय उसके पति देव आए और उसकी पड़ोस की सखी उसके साथ बैठी थी। होता है अक्सर बैठी रहती है माता, तो वो भी बैठी थी और वो धान कूट रही थी। इतने में पति देव ने दरवाजा खटखटाया। अब उसने मूसल ऐसे किया था, तब तक दरवाजा बज गया, पति की आवाज कान में पड़ी, सो उसने मूसल छोड़ दी और दौड़ करके गई दरवाजा खोलने। और चूंकि उसके पातिव्रत धर्म का प्रभाव ऐसा, मूसल गिरी नहीं, टंगी की टंगी रही, ना गिरी। अब पति देव आए, तुरंत उसने चरण धुलाई, जलपान कराया। अच्छा, ये बगल में बैठी सखी देख रही थी, उसने कहा वाह, ऐसा भी होता है। खैर ये कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो हम कर सकते हैं, तो आजमाएंगे तो जरूर हम। अब इनके पति देव बेचारे सो रहे थे, जगा जगा के हो गया पतिव्रत धर्म, तो यही पूरा हो गया पहला वाला। अरे उठिए, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? वही तो सो। अरे उठिए, तो जरूरी काम है। बेचारे को सोने भी ना दिया, उठा के बिठा दिया। अब उठ के बैठे, क्या हुआ? अरे अभी ऐसा 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 हुआ है। पति देव ने कहा रे वो बड़ी पतिव्रता स्त्री है, वो उसके लिए वो संभव है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अरे ना, आश्चर्य छोड़ो, हमें भी वो करना है। पति ने कहा तुम्हें ये करना है? अरे जाने दो ना, हमें सोने दो ना, अभी आप बाहर जाओ और आप भी दरवाजा खटखटाओ, हम जा रहे हैं धान कूटने। धकेल के भेज दिया पति देव को घर से बाहर कि जाना खटखटाना, हम जा रहे हैं धान कूटने। अल्लाह मूसलिए भी धान कूटना शुरू कर दिया। अब पति देव बेचारे तो आधी नींद में जग गए, सो गए। अब दरवाजा खटखटाया। अब ये तो भाई ये असली नहीं हो रहा है, ये बनावटी हो रहा है। तो जैसे पति देव ने दरवाजा खटखटाया, वो मूसल से कूट रही थी। अब जोश में ना मूसल उछाल दी ऊपर। अब जैसे ही गेट खुला, पति देव अंदर आए, ये लोटा लेने उधर झुके, उधर मूसल पति की नाक पे गिर गई और नाक की हो गई जय जय सिया। पातिव्रत धर्म तो नहीं निभा, लेकिन पति देव हमेशा हमेशा के लिए अपनी नाक से जरूर ही देखो भैया, मेरे कहने का मतलब ये है, जीवन में बनावटी चीज कभी काम नहीं आए, कभी भी नहीं। आपने भोले बाबा की कथा सुनी, उसमें जरा सा कपट आया था, जरा सा। क्या कपट आया? मैया ने वेश बनाया, आकर के झूठ बोला कि ना 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 ना, कछु ना परीक्षा ली, और उसमें दूध और पानी की उपमा मैंने आपको बताई थी। कोई भी ऐसा सुई धागा नहीं है जो उस फटे हुए दूध पानी को, अपने कर्म अच्छे रखिए। कैंची और सुई, ये दो चीजें आपने देखी होगी, घर घर में होती। कैंची को तो इंसान कहीं भी फेंक देता है, पर सुई बड़ा संभाल के रखना पड़ता है। इसलिए भर नहीं कि अरे चुभ जाएगी। एक संत ने कहा इसलिए कि कैंची कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी कीमती हो, वो हमेशा काटने का काम करती है, और सुई कितनी भी सस्ती हो, कितनी भी छोटी हो, हमेशा जोड़ने का काम करती है। तो हमेशा उसकी पूजा होती है, हमेशा इस संसार में उसकी मान्यता बढ़ती है जो जोड़ के रखना सीखे। आगे अभी राजाओं का प्रसंग आने वाला है, उसमें देखिएगा लोग आज ऐसे भी दल बनाते हैं, लेकिन वो दल कितना काम आता है ये भी देखेंगे। सतानंद जी ने कहा बुलाया है आपको। दोनों राजकुमारों के सहित विश्वामित्र जी जाने लगे और कह रहे हैं चलिए देखते हैं। क्या देखते हैं? देखते हैं कि आज विधाता किसके भाग्य में यश लिखता है। भैया लक्ष्मण कहते हैं देखना क्या है, वो तो हमें पता ही है। क्या पता है? अरे जिसके सिर पे आपका हाथ हो वही यश का पात्र बनेगा, और कोई दूजा है क्या? धनुष यज्ञ में पहुंचे, जैसे ही मिथिलापुर वासियों को
खबर मिली, अरे वही दोनों। कौन दोनों? अरे जो कल थे नगर में घूम रहे थे, वही दोनों फिर जा रहे हैं। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन पाए। रंग भूमि आए दो भाई, अस सुध सब पुरवासिन पाए। चल सकल गृह काज विसारी, चल सकल गृह काज विसारी। बाल युवान जरठ नर नारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। भाई धाम काम सब त्यागी, भाई धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। चले कैसे चले? चले सकल गृह काज विसारी। घर के जो काम कर रहे थे, ये नहीं सोचा कि पहले काम पूरा कर लें फिर चलेंगे आराम से। जो जो काम कर रहा था उस काम को वहीं छोड़ दिया और भागे। क्या क्या छोड़ा है? और धाई धाम काम सब काम छोड़ दिया, धाम छोड़ दिया, सब छोड़ करके त्याग के कहाँ चले? भाग पड़े। क्या लेने गए हैं? राम जी के दर्शन करने। और कैसे भाग रहे हैं? गोस्वामी जी कह रहे मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे भिखारी किसी हीरे मोती को लूटने भागे ना, ऐसे ही सारे मिथिलापुर वासी राम जी को देखने के लिए भागे। राम जी से बड़ा रत्न इस संसार में कुछ है क्या? मीरा मैया क्या कहती हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन। ये रत्न जिसको मिल जाए ना, ये कभी खर्च होगा ना, इसे कोई चोर लूट सकता है ना डाका डाल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। भैया राम नाम से बड़ा सच में यदि कहा जाए तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। राम जी सत्य है और दूसरा मृत्यु सत्य है। हम इन दो को ही भूल जाते हैं और हमें बस एक लगता है इस संसार में ही संसार सत्य है, बाकी कछु भी सत्य। ये जो दुनिया है ना, दुनिया मैं पहले दिन से कह रही हूँ, मैं हर कथा में कहती हूँ, जो पिछली भी कथा सुन चुके होंगे वो भी जानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जगत छूटना मुश्किल है पर जगदीश को पकड़ना तो आसान है ना। प्रयास तो करो, आप कोशिश तो करो। इतना सुंदर देह मिला है। अभी यहीं पे कोई गौ माता कितनी पूजनीय होती है। गौ माता को लाकर यहीं बिठा दो, वो सोचे चले हम भी प्रवचन सुन ले, सभी तो सुन रहे हैं, और बीचों बीच आके आपके बैठ जाए, आप बैठने देंगे क्या? क्यों? ये प्रवचन उनके लिए ना है, ये हमारे लिए। और सही कहा जाए तो शायद मेरी बात कड़वी हो, लेकिन एक बात विचार के देखिए कि पशुओं को कभी उनका धर्म नहीं सिखाना पड़ता है, उनको अपना धर्म पता है। गाय चाहे 1 महीने की भूखी रहे, उसके सामने आप मांस लाके रख दो, गौ माता छुएंगे भी नहीं। और शेर चाहे महीनों का भूखा रहे, उसके आगे आप घास लाके रख दो, वो उसको सूंघेगा भी। वो अपने धर्म से विचलित नहीं होते, इसीलिए तो उनके लिए प्रवचन भी नहीं होते। आप अपने धर्म से भटकते रहते हैं, अपने रास्ते से, अपने कर्म से भटकते रहते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने ये राम कथा दी है कि जब जीव मार्ग से भटके तो ये श्री राम कथा उनको सही रास्ता दिखाएगी, सही मार्ग दिखाएगी। जिस प्रकार से शेर चाहे महीनों का भूखा हो, वो घास नहीं खाता, गाय महीनों की भूखी हो, वो कभी मांस नहीं खाती, लेकिन आदमी कछू दे दो, कुछ भी दे दो, वो सब चीज में वो उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम सबसे बेटर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ये सबसे मजबूत है। भैया मानस में कहा गया है, वाल्मीकि जी कहते हैं, ठाकुर जी आप उसके यहाँ बसिए, वहाँ निवास करिए, कहाँ? तुम ही निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। जो आपको कुछ भी अपने लिए लाए, जो सब
सबसे पहले आपको सौंपे, कुछ खाने से पहले जो आपको भोग लगाए, ऐसे घर में आप बसो, वो आपका निवास स्थान है। अब जरा हम सोचें, क्या सच में हम वही खाते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगा सके? आधे घर में भोग इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम वो खाते ही नहीं है जो हम ठाकुर जी को खिला सके। तो विचार ये करें कि जो भगवान के खाने लायक नहीं है, उससे भी बड़े हम हैं कि हम खाएंगे उसको। देखिए, ये मानस की कथा है। आज विवाह है, इसीलिए इधर उधर ज्यादा नहीं जाऊंगी, नहीं ब्याह में देर हो जाएगा। खैर, विवाह में तो देर होता ही होता है कि नहीं? अब राम जी का विवाह, अपने यहाँ के विवाह में जब 3 का टाइम देके 5 पे बारात निकालते हो आप सब, तो राम जी के विवाह में थोड़ी बहुत देर तो चलेगी। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, ठाकुर जी कह रहे हो, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? ठाकुर जी से शिकायत करते हैं ना, आज ये नहीं है, अब ऐसे नहीं हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है। ठाकुर जी ने कहा, सब तो दे दिया। गोस्वामी जी भी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। सब कुछ तुम्हारे सामने है, चयन यदि आप गलत करते हो तो दोष ठाकुर जी को क्यों देते हो मेरे भाई? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तुमको ये जोड़ा दिया। तूने सत्संग किया नाही दर्शन किया, तूने सत्संग किया नाही दर्शन किया। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? दो कान दिए, दो आंखें दी, इनसे सुना नहीं, इनसे कछु अच्छा देखा नहीं, ना ही सत्संग किया, ना ही दर्शन किया, ना ही सत्संग किया, ना ही दर्शन किया। ओ तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? भाई ताली पे हड़ताल चल रही है का? मतलब सो ही जाते हो बिल्कुल आप? इतने सारे लोग पीछे तक से गा भी रहे हैं, मतलब भजन भी गा रहे हैं, यूं ही गंवाया तो मैं क्या करूं, और गंवा भी रहे हैं। वाह! ओ मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, ओ तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं? तूने यूं ही गंवाया, तो मैं क्या करूं?
दो जोड़े हाथ हैं, ऊपर करिए और मेरे साथी। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं, तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं, तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं। नाही दाने किया नाही तीरथ किया, नाही दाने किया नाही तीरथ किया, इसे यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं, इसे यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं, इसे यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और आगे हंस लो हो, तूने यूं ही गवाया तो तूने दान किया नाही तीरथ किया, इसे यूं ही गवाया तो। अब इसमें भगवान का दोष है क्या? जीवन में अच्छे कर्म क्या साथ में जाता है पता है? कुछ नहीं जाता है। जो आप यहाँ दे लेके जाते हो ना, अच्छी चीज दे लेके जाते हो, वो यहाँ पे रहता है। जैसे देने में क्या, किसी को अपशब्द आप बोलोगे, सामने वाला भी आपको अपशब्द देगा, वो यही रहेगा। एक चीज है जो आप देते यहाँ हो और पाते अच्छे कर्मों के जो चीज होते हैं, दान धर्म। अच्छा, दान देना भी एक स्वभाव भैया, बहुत कम ही लोगों के अंदर ये होता है कि दान दे पाते नहीं। लक्ष्मी मैया हाथ से छुटवे ना करती हैं, ना छूटती हैं। एक सज्जन थे तो उनके मित्रों ने कहा कि सब लोग इतना योगदान दे रहे हैं धार्मिक कार्य में, अरे तुम भी कछु मदद कर दो, कछु तो कर दो। अब उसने कहा कि मदद क्या करें, अब रोज आरती पूजा होगी तो चलो ठीक है, हम भी जैसे सब आरती लेते हैं हम भी कर दिया करेंगे, उसमें चढ़ावा जो चढ़ाना है चढ़ा देंगे, और कुछ मदद नहीं होगी हमसे। अब आज आरती की थाल उनकी तरफ बढ़ रही और एक सिक्का उन्होंने अपने हाथ में ले रखा था। अब जैसे जैसे आरती की थाल करीब आए ना, उनकी मुट्ठी कसती जाए कि बस ये छूट ही वाली है। ये और पास आए तो ये गई, जितना आरती पास आए उतना ये मुट्ठी उनकी कसती जा रही थी कि बस छूटे ना। अब काफी देर हो गई। अब जब थोड़ी देर हो गई, आरती इतने पे पहुंची थी, अब तो डालने की बारी है। अब काफी देर से बंद करने के बाद जब मुट्ठी खोली तो हाथ में पसीना हो जाता है ना, ज्यादा देर बंद रखो, पूरा सिक्का भीग गया था। आरती में डालने की बारी आई तो कहते हैं आय हाय 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 हाय, तुम भी हमसे जुदा हो कि उतना ही दुखी हो जितना हम। तुम रो रही हो इसीलिए हम तुम्हें किसी को नहीं देंगे, तुम चिंता मत करो, सो वापिस जेब में डाल नहीं दिया कि तुम रोती हो, नहीं देंगे हम। ऐसा भी स्वभाव होता है, लेकिन ध्यान रखिए, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। बाकी किसी काम नहीं आता है। आप ये सोचो, लक्ष्मी मैया को तिजोरी में रख दे और देखते रहे, सांप बन के वहीं पे फिर मंडराते रहते, काहे कि उसका भोग कर ही नहीं पाएंगे, वही कुंडली मार मार के बैठेंगे। ऐसा हुआ है, अयोध्या में प्रत्यक्ष हुआ है। मैं वो घटना बता रही हूँ। एक कुटिया में रहते थे, एक जमीन के अंदर गाड़ रखा था, तो अब बार बार वहीं पे सांप घूमे, वहीं पे सांप घूमे। तो संत ने कहा कि बार बार यहीं पे एक जगह पे सांप आता है, जगह की खुदाई करो। वहां से धन निकला, उस धन से संतों का भंडारा कर दिया, और तब जाकर के दूसरे दिन से वहां पे कोई सांप दिखाई। भैया, जिस चीज पे अटका रहता है ना मन, वही पुनर्जन्म का कारण बनता है। आज राम जी जब पहुंचे, मिथिलापुर वासी फिर से दर्शन करने दौड़े, और दौड़ करके जब
दर्शन किया, राम जी पहुंच गए हैं अब धनुष यज्ञ मंडप में। जनक जी का सम्मान देखिए, सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, सबसे सुंदर और ऊंचे भव्य मंच पर राम जी को, भैया लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को बिठाया है। बंदी जन आए, वृंदावली का गान किया। जनक जी ने कहा दूतों से, मेरे प्रण की घोषणा कर दो। राम जी को देखकर आज सब मोहित हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है उस सभा में जो उनको देखकर मोह नहीं गया है। ये जो दूत आए हैं ना, ये दूत भी राम जी के स्वरूप को देखकर मोह गए हैं। जनक जी की प्रतिज्ञा सिर्फ इतनी थी कि जो धनुष उठाकर चाप चढ़ा देगा उससे विवाह हो जाएगा, और जनक जी के दूत आगे बढ़ गए, जो तोड़ देगा उससे विवाह होगा। जनक जी के दूत क्या कहते हैं? नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विधि सब विधु शिव धनु राहु, गुरु कठोर विधि सब काहू। करुव कठोर विदित सब काहू। नृप भुज बल विधु, हे राजाओं महाराजाओं, आपके हाथों की जो शक्ति है ना, ये चंद्रमा के समान है। गजब कर दिया जनक जी के दूतों ने, तो इतना सम्मान आज तक नहीं दिया किसी ने, इतना सम्मान। दूतों ने कहा, काहे को नाच रहे हो? अरे आप ही ने तो कहा कि हमारे हाथ की शक्ति चंद्रमा के समान है। दूतों ने कहा, आगे सुनो, ये धनुष राहु के समान है। और चंद्रमा के करीब जब राहु पहुंचता है तो क्या होता है? ग्रहण लगता है, ग्रस लेता है। तो याद रखना, इसके सामने जाना तो याद रखना, हाथों की शक्ति है चंद्रमा और ये धनुष है राहु के समान। चंद्रमा खुद राहु तक चल के नहीं जाता, तब भी ग्रसा जाता है। यहाँ तो तुम लोग अपनी चंद्र रूपी शक्ति को लेकर खुद राहु रूपी धनुष के पास जाओगे, तुम्हारा क्या होगा? ध्यान रखना। अथवा ये कहना चाहते हैं कि हे राजाओं, इस सभा में सूर्यवंशी श्री राम बैठे हुए हैं, और जब तक आकाश में सूर्य का स्थान होता है तब तक चंद्र के उदित होने की कोई संभावना। कल परसों सुना था ना, मास दिवस कर दिवस भा मर मरा जाने कोई, और रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि। कैसे रात होगी जब दिन है? तो याद रखना, कुछ ज्ञानी राजा थे, वो ज्ञानी राजाओं ने विचार किया और धनुष के पास भी नहीं गए। क्या विचार किया? हम भूपति हैं, जानकी जी भूमिजा हैं, भूमि से जन्म हुआ है, इस नाते से संबंध देखिए, हम विवाह करने जाएं अनुचित होगा। धनुष के पास भी नहीं गए, दूर से प्रणाम करके बैठ गए। अच्छा बैठ तो गए, इन राजाओं को समझाया भी। देखो राम जी के रहते हुए ना धनुष तोड़ पाना संभव नहीं है। सो ऐसा करो, व्यर्थ में जाकर के अपनी शक्ति क्यों गवाओगे? मत जाओ धनुष तोड़ने। लेकिन ये मूर्ख अभिमानी राजा, एक तो अभिमान इतना भरा है, अभिमान कैसे इनको झुकने दे? जैसे अभिमान जो भरा है वो इनको झुकने की इजाजत नहीं देता है। अभिमानी राजा कहने लगे, देखो तुमसे तो धनुष टूटेगा नहीं, ये तो हम पहले ही जान गए थे, और इसीलिए तुम सोच रहे हो तुमसे टूटेगा नहीं तो सामने वाला कोई वीर योद्धा तोड़ पाए भी ना। तुम्हें यदि डर है ना तो तुम बैठो, हमारे जैसे योद्धा के रहते कोई और ये धनुष तोड़ दे तो फिर धिक्कार है जीवन को। अरे हमारे रहते कोई और तोड़ेगा? तोड़ ही नहीं सकता, हम जाएंगे तोड़ने। अब ये उठे कैसे? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, परिकर बांधी उठे अकुलाई, पेट बांधी कस के अकुला करके उठे हैं। अरे किसी ने पूछा, अरे इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी इसलिए, अरे हमसे पहले कोई और ना तोड़ दे। उठे हैं अकुला करके, उठे परिकर बांधा, चल दिए, और अंत में क्या कर रहे हैं? चले इष्ट देवन सिर नाई। आधा कर्म करने के बाद तब भगवान को याद किए, हे भगवान हमसे धनुष तोड़वा देना। अब धनुष के पास पहुंचे और कहते हैं, वहां उस सभा में थे 10,000 राजा। एक राजा धनुष के पास
999 ने कहा भगवान इससे मत तोड़वइयो, इससे धनुष नहीं टूटना चाहिए। उठ के प्रयास किया, बैठ के प्रयास किया, लेट के प्रयास किया, खड़े होके प्रयास किया, दाहिने से बाएं से दोनों से धनुष टस से मस नहीं हुआ। जब नहीं हिला तो पसीना पोंछते वापस आने लगे। अच्छा, एक जब आ रहा है तो दूसरा उस शान में अकड़ के जा रहा है, और जो आने वाला है तो जाने वाला उसको देखकर बड़े रंग से हंसा, गए थे धनुष तो जो आ रहा था वो इधर वाले को देख के कहता जाओ बेटा जाओ, तुम्हें भी पता चले। अब ये पहुंचे धनुष के पास, ठीक वही वाली हालत, उठे बैठे लेटे सब आजमाया, कसरत वजरत दंड बैठक सब कर लिया, पर धनुष हिले तो हिले कैसे, नहीं हिलेगा। अरे नीचे से मैया जी ने पकड़ रखा है। कौन मैया जी ने? धरती मैया ने। धरती मैया ने पकड़ा, अरे हमारी बेटी ऐसे वो दंडों के हाथ में जाएगी। पिताजी लाख रिश्ता तय कर आए, यदि माता जी कह दे ना वहाँ पे ब्याह ना होगा बेटी का, पिताजी की मजाल है शादी करवा दे। मैया ने धनुष पकड़ रखा है, छोड़ ही नहीं रही। हम ये सब बेचारे हार गए। अब वो धनुष मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक बरुआई, इनका बल धनुष अपने अंदर खींच ले, इनको हल्का कर दे और अपना भारी हो जाए। अब ये सब बेचारे सर झुका झुका के आके बैठ गए। अब एक दल बन रहा है। दल देखिए, एक दल होता है तो वो होता है दल, और जब एक से ज्यादा दल हो जाए तो हो जाता है दलदल। और दलदल में जो एक बार चला गया वो, और सही कहे तो आज के दल पर भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल है। आपने देखा होगा जैसे हमारे एरिया में बंदर बहुत है, यदि एक एरिया का बंदर दूसरे एरिया में पहुंच जाए ना तो उसको काटे पीटे बिना जाने नहीं देंगे। कुत्तों का भी यही हाल होता है, देखा होगा। एक मोहल्ले गए थे, दूसरे मोहल्ले पहुंचे, भौंक भौंक के जब तक ना भगा दे। एक घटना मुझे याद आ रही है। एक बार कुत्ते का ना अपने दल के कुछ लोगों से झगड़ा हो गया। उसने कहा हम तुम्हारे दल का परित्याग कर रहे हैं, जा रहे हैं दूसरा दल चुन लेंगे। कुत्तों ने कहा ठीक है जाओ, उसने कहा सोच लो हम वापस नहीं आएंगे। बाकी दल के कुत्तों ने कहा बिल्कुल मत आना, जाओ। अब ये निकल गया 2-3 दिन बाद, लेकिन ये वापस आया। अब कुत्तों ने देखा, कुत्तों ने उससे कहा क्यों रे कलुआ, तू फिर आ गया रे दल बदलुआ, क्यों रे कलुआ तू फिर आ गया दल बदलुआ। अरे तेरे आने से तो हैरान है हम, पर तुझे फिर से दल में रख ले, क्या इंसान है हम इंसान नहीं है कि एक बार गए तो फिर पलट के चलो अब यही वाला फिर यही ठीक है, वहाँ वाला नहीं ठीक है। हम नहीं है, हमारा भी अपना ईमान है, नहीं रखेंगे तुमको, निकाल दिया जो ये अभिमानी राजा अपनी तो बुद्धि काम कर नहीं रही है और किसी और की सुन नहीं रहे हैं। अब ये राजा कहते हैं सुनो, एक एक करके बहुत किया, वैसा करो, एक साथ खड़े हो। सबके सब चलते हैं धनुष तोड़ने, और जब सब चलेंगे ना तो धनुष पक्का टूट जाएगा। अच्छा ये बात तो ठीक है, सब चले धनुष टूट जाए, मगर ये तो बताओ यदि टूट गया तो कन्या है एक और हम हैं 10,000, कन्या का विवाह किससे होगा, कौन करेगा विवाह। तो अब इन्होंने आपस में तय किया देखो पहले धनुष टूटने दो, और यदि टूट गया, यदि क्या धनुष तो टूटेगा ही टूटेगा, हमारे जैसे योद्धा जाए धनुष न टूटे असंभव। और यही योद्धा पहले भी जबकि जाके आ चुके हैं, हमसे नहीं टूटेगा। सुनो करेंगे ऐसा, धनुष टूटने के बाद ही ना युद्ध होगा, युद्ध। और युद्ध में जो विजयी होगा, अरे सीधे शब्दों में ये समझो कि जिसका सर बचेगा उसी का सर जयमाला के योग्य। अब आप सोचो ये कौन सी एकता रही होगी। हमारे दादा परदादा हमेशा हमें सिखा के गए हैं कि एकता में शक्ति होती है, एकता में रहा करो, लेकिन अब सोचिए आज ये एकता फेल हो गई। क्यों? अरे जब इनको पहले से ही पता है कि अभी एक होना है, बाद में मारना काटना है, तो ये कितना एक हुए होंगे। जिनको पहले से ही पता है कि सब एक तो हो गए, सबने हाथ पकड़ लिया एक साथ, पर मन में सबके क्या बेटा जाओ भले पर विवाह तो
करेंगे। और यही बात 10,000 सोच रहे हैं कि भले 9,999 साथ में हो, लेकिन विवाह तो अकेले मेरा ही होगा। और यही विचार करके चले गोस्वामी जी कह रहे हैं चल दिए हैं सबके साथ। अरे भूप सहे सदस एक ही बारा लगे उठा नट रही नटा। भूप सहस दस एक ही बारा लगी उठान करही नटारा। अजी बिगड़ी न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। दिगहीन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। सब निप भये जोग उपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी। सब नृप भये जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सबके सब गए धनुष पर अपना आजमाने, लेकिन किसी की भी ताकत काम नहीं आई, धनुष हिला भी नहीं। अब जनक जी से नहीं रहा गया, जनक जी महाराज खड़े हो गए। किसी संत ने कहा जनक जी इतने ज्ञानी हैं, क्या ये जानते नहीं है कि इनसे काम नहीं होने वाला है, जो असली काम करने वाले हैं वो तो अभी बैठे हैं। जनक जी को सब पता है, लेकिन जनक जी भी कैसे जनक जी जानते हैं कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करेंगे। इनको खड़ा करने के लिए इनसे पहले किसी और को खड़ा करना पड़ेगा। किसको? एक कोई है, यदि वो खड़े हो जाएंगे तो राम जी अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। जैसे ये झंडे लगे हुए हैं ना, अब ये झंडे में से डंडा निकाल दो तो झंडा टिकेगा क्या? झंडा लहराने के लिए पहले डंडा खड़ा करना पड़ता है। और राम जी की कीर्ति रूपी झंडे को लहराने के लिए डंडे का काम कौन करता है? गोस्वामी जी कहते हैं रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। वो कौन है भैया? लक्ष्मण। जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक राम जी का कीर्ति रूपी झंडा लहराएगा नहीं। तो पहले किसको खड़ा करें? जिनकी वजह से ये खड़े होंगे, यानी कि लक्ष्मण जी को। जनक जी ने तीखे शब्द बोलने शुरू किए। जनक जी महाराज कहते हैं दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनी हम जो पन ठाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। लेकिन अब तजहु आस निज निज गृह जाहु, तजहु आस निज निज गृह जाओ। लिखा न विधि वैदेही विवाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। सुकृत जाई जो पर। राजा महाराजा क्या कह रहे हैं? राजा महाराजा के लिए जनक जी ने क्या कहा? आई सुनी हम जो पन, सुन के आए हो। क्या चाहने? वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा लेकर। पर अब मैं कहता हूँ आप सभी से तजव्वुस, आशा का त्याग करो। और क्या करना है? निज निज गृह जाओ, अपने अपने घर जाइए। मुझे लगता है कि विधाता ने, जिसने मेरी कन्या को सर्वगुण संपन्न बनाया, जिसने मेरी वैदेही के भाग्य में हर सुख लिखा, लगता है विवाह की रेखा बनाना वो विधाता भूल गया। उसने बनाई ही नहीं रेखा। इसीलिए आप लोग अपने घर की ओर जाइए। अच्छा आप सोचिए, यदि आप कहीं ऐसे बैठे हो और कोई साफ साफ कह दे कि जाओ घर जाओ, तो कोई बैठेगा क्या? राजा महाराजा भी आपस में कहने लगे सुनो, अब तो जनक जी साफ ही साफ कह रहे हैं घर जाओ, तो चले। दूसरे राजा ने कहा चुपचाप बैठे रहो। अरे जब हम जैसे योद्धा नहीं तोड़ पाए तो कोई और थोड़ी ना तोड़ पाएगा। हमारे जैसे बलवान कोई है क्या यहाँ पर? और जब कोई नहीं तोड़ पाएगा तो जनक जी बेटी को कुंवारी थोड़ी ना रखेंगे। फिर अरे आखिरी में जनक जी
बचेगा वो होगा स्वयंवर। कन्या स्वयं से ही वर को चुनेगी, हो सकता है उसमें हमारा नंबर आ जाए। सो बैठो, अब कोई हिला नहीं है, सब बैठे हैं। जनक जी क्या कह रहे हैं? तज हुआ निज निज गृह जाओ, घर जाओ, लेकिन नहीं गए, बैठे। आगे क्या कहते हैं जनक जी महाराज? सुकृत जाई जो जवन परिहर, किसी धर्म संकट में डाल दिया आप सबने आज मुझे। मैं तो ये सोचकर मैंने ये प्रतिज्ञा रखी। ये प्रतिज्ञा पता है कैसे ये ठनी जनक जी की? मैया किशोरी छोटी सी थी, छोटी सी, और बाल्यकाल से ही धनुष की पूजा होती थी। मैया ने देखा कि पिताजी रोज धनुष की पूजा करते हैं, तो धनुष के अगल बगल का तो पूरा हिस्सा साफ है, पर धनुष के नीचे का हिस्सा भी साफ नहीं। माने बाम कर से ही धनुष उठाया और नीचे का हिस्सा साफ कर दिया। जनक जी ने देखा जिस धनुष को हिला पाना भी मुश्किल है, मेरी लाडली ने बाएं हाथ से वो धनुष उठा लिया। ये कोई साधारण नहीं है, ये सर्वशक्ति है। तो यदि ये ऐसी है, ये साधारण नहीं है, तो इनका वर भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। जैसे मेरी वैदेही ने धनुष उठाया, उसी प्रकार से जो वर इस धनुष को उठा लेगा, उसी के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दूंगा। आज तो कोई नहीं हिला पाया। जनक जी कहते हैं बहुत सोच कर ये प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन आज जिस धर्म संकट में पड़ा हूँ, अरे त्यागता हूँ प्रतोहा लज्जा की बात बड़ी, मेरे पूर्व पुण्यों की राशि ही नशावेगी, और ज्ञानियों में मान्य मुझ विदेह निमि नंदन के पूर्व पुरुषों की कीर्ति ध्वजा झुक जाएगी। और रहता हूँ अडिग यदि प्रण के प्रतिपालन में, तब तो इस चित्त को न शांति मिल पाएगी, और साथ में ही हाय मेरे प्राणों की प्राण धन ये बेटी सुकुमारी भी कुंवारी रह जाए। ये मेरी गलती है, ये और किसी की नहीं। मैंने विचार नहीं किया, पहले कुछ हाँ ना विचार किया, जिससे पीछे पछताना पड़ा। पहले अविचारित तो भूल का ही सहना पड़ता परिणाम कड़ा। मैंने सोचा होता काश कि मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, वो भी क्या सोचकर अपनी बेटी के जीवन को दांव पर लगाकर मैं ये प्रण ले रहा हूँ। काश एक बार सोचा होता। अब क्या करूँ जनक? संसार आपको ज्ञानी कहता है, पर आज पछताने के सिवा इसके हाथ में कुछ नहीं। हर एक पिता का एक स्वप्न होता है अपनी बेटी के हाथ को मेहंदी के रंग से रंगने का, हल्दी के रंग से रंगने का, पर हाय रे जनक, आज तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी बेटी आजीवन कुंवारी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये धनुष अब तो नहीं टूटेगा। इस धनुष को उठाने के लिए कोई वीर चाहिए, कोई योद्धा चाहिए, और आज इस सभा में हर देश के, हर नगर के, पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से देव देवता राक्षस असुर सब अलग अलग वेश में आए हैं, पर कोई भी इस धनुष को हिला। और मैं जान गया हूँ जब धनुष को उठाने वाला ही नहीं है तो बेटी का विवाह कहाँ से होगा। ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है। वीर विहीन मही मैं जानी, मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। अब यहाँ पर कोई वीर नहीं है, खाली है। पहली बार जनक जी ने जब शब्द बोला, भैया लक्ष्मण ने सुना, सुने पर मौन है, अभी नहीं बोल रहे। क्यों? मैं अभी प्रथम में नहीं बोल सकता, क्योंकि भैया बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, दोनों में से कोई तो बोलेगा ही, कोई तो बोलेगा। लेकिन दोबारा जब जनक जी ने कहा, सुनिए सभासदों, अब कोई अपने आप को वीर कहकर मत बुलाना, क्योंकि सबकी वीरता को आज जनक ने अपने आंखों से देख लिया है। कोई वीर है ही नहीं तो वीर कहलाना भी मत। ये दूसरी बार जब जनक जी ने कहा ना, अब भैया लक्ष्मण खड़े हो गए, समझ गए कोई बोलने वाला नहीं है। भैया लक्ष्मण खड़े हुए, राम जी की ओर देख रहे हैं, और राम जी की ओर देखने के बाद फिर जनक जी की ओर देख। जनक जी वो हैं जिनके सामने बैठकर
बैठकर बड़े बड़े संत शास्त्रार्थ करते हैं, ज्ञान की चर्चा होती है, ज्ञान वैराग्य की बातें होती हैं, लेकिन आज ऐसे महान जनक जी की ओर देख, अरे सुना हुआ अनुकूल पंकज भानु, सुना हुआ अनुकूल पंकज भानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु, कहूँ सुभावना कछु अभिमानु। सरकार आपके चरणों की सौगंध लक्ष्मण अभिमान से नहीं स्वभाव से बोल रहा है। मेरा स्वभाव है, मेरा अभिमान होता तो मैं सह लेता, पर आज इस सभा में जनक जी ने मेरे भैया का जो तुम्हारे शासन तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठावो, कंदु कैव ब्रह्मांड उठा, मैं देर इसलिए नहीं कर रहा कि मुझसे धनुष टूटेगा नहीं या धनुष मुझसे उठेगा नहीं, मैं देर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके आज्ञा का इंतजार है, मुझे आपके आदेश की प्रतीक्षा है। मुझे आप आदेश लेकर देखो, एक बार आज्ञा देकर देखिए। अरे ये धनुष क्या है, पूरे ब्रह्मांड को उठाकर दिखाऊंगा, और धनुष के टूटने फूटने की बात चल रही है, मैं ब्रह्मांड को चकनाचूर करने की बात करता हूँ। अभी कैसे? अरे कांचे घट जिम्मेदारों को, कांची घट जिम्मेदारों को, और सकऊं मेरू लग जिम्मेदोरी, सकऊं मेरू। लख जिम्मेदारी। जनक जी तब से रोना रो रहे हैं, धनुष पर चाप नहीं चढ़ा, चाप नहीं चढ़ा। अरे भैया मुझे आदेश तो दीजिए। अरे कमल लाल जी में चाप चढ़ा, कमल लाल जिम्मे चाप चढ़ा, जो जन सत प्रमाण लय धावा, जो जन जन सत प्रमाण ले धावो। लगता है अभी जनक जी का ना किसी असली क्षत्रिय से पाला नहीं पड़ा है, और खासकर किसी रघुवंशी से। यदि किसी रघुवंशी से पाला पड़ा होता तो आज जनक ऐसे शब्द नहीं बोलते। मैं क्या, यदि किसी सभा में रघुवंश का एक छोटा सा बच्चा हो और उसके सामने यमराज काल खड़ा हो और ललकारे, तो सत्य कहता हूँ वो रघुवंशी बच्चा काल से टक्कर लेगा, पर पीठ दिखाकर जाने वाला रही। समान बीच जो दिनेश वंश बाल को सुने को मैंने देई ना जवाब हाल काल को, और इते तो भानुवंश के निशान विराजमान है, और प्रत्यक्ष जानते विदेह सात्व की सुजान है। अबे न वीर दे वसुंधरा विहीन हो गई, कहीं वृथा विदेह बात नाम सोच ले लगी, जो आज नाथ ने सो निदेश ने पाऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। और कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना कदो सदा है सुनाद साथ में, तोड़ो छत्रक दंड जिमी और तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुण्य न धरो धनु हाथ, पुण्य न धरो धनु हाथ नाथ, या ही प्रण रोको और उलटी देव ब्रह्मांड, निमिष का यदि मैं कोपो, और सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, सब राजन को छार करो नाहिन मुख मोरो, और चरण कमल उरलाय नाथ पल महधनु तोरो, चरण कमल उरलाय नाथ पल महधनु तोरो। भैया लक्ष्मण ने बोला, और भैया लक्ष्मण के बोलने के साथ धरती पर कुछ असर हुआ, और गोस्वामी जी लिखते हैं शब्द बोले जनकपुरी में, और असर कहाँ हुआ है? अरे लखन सको वचन जब बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगानी महिमी गज डोले, डगमगानी महिमी गज डोले, डगमगानी महिमी गज डोले।
बोला है। जनक जी महाराज के मन में संकोच हो रहा है, अभी छुटके ने बोला भर है और ये हो गया बड़का, तो अभी खड़ा भी नहीं हुआ है। भैया लक्ष्मण आवेश में है, राम जी से कहे भैया तोड़ दे, भैया एक बार आदेश दो तोड़ दे, भैया तोड़ दे। गुरु जी ने कहा राम जल्दी बुलाओ, कहीं सहियों में न तोड़ दे, बुलाओ। अब क्या किया, प्रभु श्री राम ने आंख के इशारे से बुलाया, भैया इधर आओ। और जैसे ही छोटे से बच्चे को समझाते ना, बगल में बिठा कर, भैया बोले तो अच्छा बोले, बढ़िया बोले, लेकिन एक बात सुनिए, जनक जी हमसे बड़े हैं और बड़े यदि कभी गलत बोल भी देना तो ऐसे नहीं व्यवहार करना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे लक्ष्मण जी भी क्रोध करते थे। एक थे महानुभाव, ऐसी काया थी उनकी, ऐसी इतने दुबले पतले, और जब गुस्सा करे तो कहे हमको गुस्सा आ जाए तो बस हम लक्ष्मण हैं, और जब गुस्सा करे तो दूसरे को बोले कम, खुद कांपे ज्यादा, अपना शरीर संभल नहीं रहा, क्रोध में लक्ष्मण है। अरे लक्ष्मण जी के क्रोध को भी देखो, क्रोध में भी लक्ष्मण जी के बोध को देखिए। क्या कहते हैं, सबसे पहले ठाकुर जी को प्रणाम किया, सुनो भानु कुल पंकज भानु सब करूंगा। क्या क्या करूंगा, अरे धनुष तोड़ दूंगा, कहिए तो सतयोजन लेकर दौड़ जाऊं, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर दूं, ब्रह्मांड को उठा लूं, कमल के नाल जैसा चाप चढ़ा दूं, सब कर दूंगा। राम जी ने कहा अच्छा ये सब कर देंगे, वाह भैया आप इतना कुछ कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं था। लक्ष्मण जी ने कहा पता तो हमें भी कुछ नहीं है, तो फिर करेंगे कैसे? अरे हमें थोड़ी ना करना है, तव प्रताप बलनाथ, सब आपके बल से करना है, हमें तो बस कहना है, करना तो। क्रोध में भी भैया लक्ष्मण का बोध देखिए, और हम गुस्सा हो जाए तो माई आके यदि रोके बिटवा ना करो, अरे हटो, माई को ढकेल के किनारे कर देंगे, ये हमारा क्रोध है। पिताजी आ जाए उनको ढकेल देंगे, ये हमारा क्रोध है। हम क्रोध में बोध को शून्य कर देते थे, और लखनलाल क्रोध में भी पूरे बोध में है, सब करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, आपके बल पर करूंगा, अपने बल पे कछु नहीं करूंगा। अभिमानियों का कैसा होता है, धनुष भी नहीं टूटा है ना, इसके बाद भी बोलना बंद नहीं हुआ है, अभी भी मुंह चल रहा है सबका। अब देखो चिड़िया पहाड़ उठाएगी, हमसे तो ना टूटा, अब छोटे छोटे बच्चे तोड़े हो रहे हैं। जैसे ये लाइट है, ये लाइट जो जल रही है ना, इसको एक बटन दबाएंगे ये तुरंत बंद हो जाएगी, लेकिन पंखा बंद कर दे तब भी 12 चक्कर मारे बिना वो रुकने वाला। ऐसे अभिमानियों का स्वभाव होता है कि कितना भी हो जाए, हार जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक 2-4 शब्द ना बोलेंगे तब तक ये मुंह बंद होने वाला। राम जी मौन बैठे हैं, अब गुरु जी सोच रहे हैं अब ये सही समय है। भैया वीआईपी लोगों की एंट्री भीड़ भड़क के में ना कराते हैं, उनकी एंट्री अलग से होती है, और राम जी से बड़ा वीवीआईपी कोई है क्या संसार में? गोस्वामी जी ने लिखा, कैसा समय जाना विश्वामित्र जी ने, शुभ समय। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेह मयवानी, राम सिया राम। रामा बोले अति स्नेह मयवानी, राम सिया राम। रामा उठहु राय भंजहु भव चापा, राम सिया राम। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, रामा सिया राम। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिया राम। रामा बेटहु तात
गुरु बचन चरण सिरुनावा रामा सिया रामा रामा हर्ष विषाद न कछुर आवा राम सिया राम। ओ रामा हर्ष विषाद न कछुर आवा रामा सिया रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया राम। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी राम सिया रामा। राम मात मंजू बर कुंजर गामी राम सिया राम। रामा तुम जुबन कुंजर गामी राम सिया रामा। विश्वामित्र समय शुभ जान, शुभ समय। राम जी उठिए और जाइए, जा करके जो धनुष है ना तोड़ दीजिए, जा करके इस धनुष का खंडन कर दीजिए। राम जी उठे, प्रणाम किया। अच्छा हम होते और हमें पता होता कि ये काम हम ही से होने वाला है तो ऐसे इतना सीना चौड़ा कर सकते कि सीना फट के बाहर आ जाए, इतना तो कर ही ले जितना हो सकता। और राम जी चले हैं, प्रणाम किया, हर्ष विषाद ना कुछ भी नहीं, ना हर्ष है कि मैं ये काम करूंगा, ना विषाद है कि पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। सहज, और कितने सहज हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सहज ही चले सकल जग। एक घर का मुखिया नहीं जा रहा है, एक नगर का मुखिया नहीं जा रहा है, दशरथ जी के बेटा जी नहीं जा रहे हैं, मियाँ कौशल्या के लल्ला जी नहीं जा रहे हैं, अयोध्या के भावी सम्राट नहीं जा रहे हैं। कौन जा रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं पूरे संसार का मालिक जा रहा है धनुष का खंडन करने। लेकिन कैसे जा रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं सहज ही। जीवन में सहजता, सरलता बहुत जरूरी है। लोग पूछते हैं ना कि जीवन में सबसे कठिन क्या है? संत ने कहा सरल बनना सबसे कठिन है। जीवन में सरलता होनी चाहिए। भगवान एक बार भक्ति पे भी ना आए ना तो सरलता पे भी आ जाते हैं। सरलता पे भक्त भगवान दोनों रीझ जाते हैं। मैं आपको एक कोई कथा सुनाऊं। एक बार एक जगह कथा चल रही थी तो युवक आया कथा सुनने। उसने महाराज जी से कहा महाराज जी हमारी जो मैया है ना बड़ी बूढ़ी है, वो कथा सुनने ना आ पाएगी, तो आप यदि चल चलते तो बड़ी कृपा हो जाती। तो संत को लेके अपने घर पहुंचे और वो मैया बड़ी भोली भाली, ना पढ़ी ना लिखी, एकदम सीधी सादी मैया बेचारी। अब वो पहुंची, जब पहुंचे संत तो बेटे ने कहा मैया महाराज जी आ गए हैं। अब वो बूढ़ी बाड़ी मैया बेचारी क्या कहती है, गुरुजी, गुरुजी नहीं गुरुजी, गुरु जानते हैं ना गुरु, गुरुजी खुर लागो। खुर किसके होते हैं? गुरुजी खुर लागो। अब संत ने आज तक जितना सुना था, चरण कमल सुना था, अरे चरण भर सुना था, खुर वो गुरुजी। संत ने लेकिन गुस्सा नहीं किया, लेकिन तब भी मुस्कुरा के संत ने मैया से कहा मैया संत से ऐसे बोलती हो? अरे नरक जाओगी नरक। अब वो मैया बेचारी इतनी सीधी सादी, वो को नरक का ना पता था कि नरक का होता है। अरे महाराज हमारे जैसे लोग नरक कहाँ, नरक तो आपके जैसे महापुरुष जाते हैं, हमें कहाँ, हमारे भाग में कहाँ नरक जाना लिखा है। अब संत गुस्सा ना हो, खुश हो, क्योंकि समझ गए कि ये कुछ ज्यादा ही सरल है। जिसको नरक का भी ना पता वो कितना सरल होगा भैया। सरलता, सहजता, ठाकुर जी जा रहे हैं और गोस्वामी जी अक्सर ना राम जी को सिंह की उपमा देते हैं। आज सिंह की उपमा नहीं दी, आज हाथी की उपमा दे दी। हाथी की तरह जा रहे हैं सरकार। हाथी की उपमा क्यों दे दी अचानक से? गोस्वामी जी ने कहा आज माहौल हाथी की उपमा के लायक ही है। जब हाथी गांव की गली से गुजरता है तो आगे
बड़े बुजुर्ग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि गजराज आ रहे हैं, और पीछे गांव भर के कुत्ते भौंकने में लग जाते हैं कि गजराज जा रहे हैं। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि ये कुत्तों को हाथी से प्रॉब्लम क्या है, इनको क्या समस्या है। अच्छा, बहुत यदि सोचा विचारा तो हमें लगता है कि इनको समस्या हाथी से नहीं है, हाथी के सामने जो हाथ जोड़ के लोग खड़े होते हैं इनको समस्या उनसे है कि इतना सम्मान किस लिए। और हाथी दोनों के बीच क्या करता है, हाथ जोड़ने वाले के पास ठहरता नहीं और भौंकने वाले की तरफ देखता नहीं। आज राम जी जा रहे, जितने भी वहां ऋषि मुनि थे, भक्त बैठे थे, हाथ जोड़ लिए, आज मेरे इष्ट जा रहे हैं धनुष का खंडन करने। और ये जो अभिमानी राजा स्वान की तरह भौंकने लगे, ले हमसे नहीं टूटा इनसे टूटेगा, इनसे टूटेगा। और भैया लक्ष्मण फिर से खड़े हो गए, राजा फिर घबरा गए, ये छुटका फिर खड़ा है। भैया लक्ष्मण क्यों खड़े हुए हैं? भैया लक्ष्मण ने कहा कि हमने बोला ही भर था और ये कांप गई थी, और राम जी तोड़ेंगे, पता नहीं इनका क्या होगा। और एक और भाग आता है, मैया धरती ने धनुष पकड़ा है ना, धरती मैया किसके शीश पर है? भगवान शेषनाग के। लक्ष्मण जी किसके अवतार हैं? भगवान शेष के। मैया और लक्ष्मण जी की मिली भगत चल रही थी। देखो मैया, धनुष पकड़ के रखना, जब तक ये जितने मूर्ख है ना, जब तक ये जाए धनुष छोड़ना मत। मैया ने कहा पकड़े तो रहेंगे पर छोड़ना कब है ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो पता हो। मैया से राम लक्ष्मण जी ने कहा हम इशारा करेंगे आप। और भैया लक्ष्मण खड़े हो गए, मानो धरती मैया को इशारा है, मैया अब राम जी जा रहे हैं, अब छोड़ देना, अब मत पकड़े रहना। लक्ष्मण भैया ने धरती की पर चरण रखा और क्या कहा, हे कश्यप वाराह शेष दिग्दंत अशेषव, सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो, और रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धन तोरे, हो सवै सानद आज को मुख नहीं मोरे। सभी सावधान हो जाओ, क्यों? क्योंकि राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मुख से पृथ्वी का छोर निकल जाए। पृथ्वी को सब लोग कस के पकड़ लो और अपनी अपनी गति पर सावधान हो जाओ सभी लोग। भैया लक्ष्मण ने पूरी व्यवस्था कर दी। अब राम जी धनुष के सामने हैं और जितने मिथिलापुरवासी हैं सब मना रहे हैं, भगवान जितना आज तक पुण्य बना हो ना, इन्हीं से तुड़वा देना, बस इनसे तुड़वा देना। मैया जानकी माँ गौरी की आराधना कर रही है, माँ आज तक इतनी पूजा की है, फल दे दो। हे गणनायक वरदायक देवा, हे वर देने वालों में अग्रगण्य, हे भगवान गणेश, इनसे धनुष तुड़वा दो। लेकिन मन अभी भी शांत नहीं। अंततः मैया क्या कहती हैं, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, हे शिव धनुष अब तो मुझे बस आपका सहारा है। शिव धनुष कहते हैं, माँ मुझे आदेश करो, करना क्या है? मैया ने कहा हमारे लिए कछु नहीं करना है, बस इतना करो कि इनके लिए हल्के हो जाओ। कितना हल्का? अरे हो जाओ, और हल्का माँ, और हल्का। मैया ने कहा बार बार पूछो मत, इतना हल्का उतना हल्का, बस इतना जानो कि ये कल बगीचे में फूल तोड़ रहे थे और इनको पसीना आ रहा था। अब सोच जाओ ये कितने सुकुमार हैं और उसी हिसाब से हल्के हो जाओ। धनुष कहता है, माँ पता चले मैं हल्का हूँ और ये दुष्टों में से कोई एक उठ के आए हमें तोड़ ताड़ के चल दे, फिर क्या होगा? मैया ने कहा ऐसा करिए, तो अभी तक जैसे ये राजा थे, आप नहीं उठ रहे थे, इनका बल अपने पर ले लिया था, आप नहीं उठ रहे थे, अब ऐसा करो अपना सारा भार इन मूर्खों पे डाल दो, ये अपनी गद्दी से ना उठे, निज जड़ता लोगन पर डाल दो, यहीं बैठे रहे, चाह के भी ना उठ पाए और हल्के हो जाओ। धनुष हल्का हो गया और राम जी खड़े हैं, तोड़ नहीं रहे हैं। अब ज्यादा विलंब हो गया, माँ के प्राण बिल्कुल जैसे अटके हुए हैं। नाथ अब विलंब किया ना तो मैं प्राण दे दूंगी। व्याकुल वैदेही धरे धीरज न देही नेक, और मोही ते प्रेम ठानी प्राण तजनवारी है। मोरे बिन बियाहि निमिष कल्प के समान एक, मेरी प्राण प्यारी प्राण प्रियतम बेवारी है। राम जी सोच रहे हैं कि
कि हमारी प्रिया जो हमारे लिए प्राण छोड़ देंगी यदि अब देर किए। का वर्षा जब कृषि सुखाने और समय चूकी पुनि का पछताने। बाद में तोड़ूंगा तो क्या फायदा होगा। अब राम जी एकदम जा रहे हैं धनुष का खंडन करने। नगर निवासी एक टकटकी लगाए देख रहे हैं राम जी की ओर और सब के सब हाथ जोड़ करके विधाता को मनाने लगे। आप भी सब लोग प्रार्थना करिए, हे ठाकुर जी, हे विधाता, जो पुण्य कर्म बने हैं तो बस ये समरके वाले सरकार से धनुष तोड़वा दो। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया राम नर नारी ने सब सुकृत मनाए, राम सिया सभी मना रहे हैं। और अब राम जी ने गुरुदेव के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया। धनुष की ओर देख रहे हैं। धनुष की ओर सरकार ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ाते ही पूरे सभा में प्रकाश फैल गया। पूरे सभा में इतना प्रकाश सबको दिखाई देना बंद हो गया। कोई देख ही नहीं पा रहा कि चल क्या रहा है। और गोस्वामी जी कहते हैं, अरे गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, प्रणाम मन ही मन के, और अति लाघव उठाए धनुली, अति लाघव उठाई धनुली, अत्यंत शीघ्रता से धनुष को उठाया। इतनी शीघ्रता है, इतना वेग है उस धनुष को उठाने में, किसी को कुछ समझ नहीं आया। गोस्वामी जी साफ लिख रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, ठाकुर जी ने धनुष लिया, लेते चढ़ावत खेचत गारे, लेते चढ़ावत खींचत गारे, अरे काहू न लखा देख सब ठारे, काहू न लखा देखि सब ठारे। राम जी ने धनुष उठाया कब? चाप चढ़ाया कब? धनुष को तोड़ा कब? किसी ने कुछ नहीं देखा। बस धनुष टूटा, भयंकर ध्वनि हुई और जैसे ध्वनि के साथ सबकी नेत्र खुले। गोस्वामी जी लिखते हैं, सबने क्या देखा? अरे ये क्या हुआ? अरे तेहि छन राम माध्य धनु तोरा, तेहि छन राम हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन कठोरा। आंखें खुली, दिखाई दिया धनुष दो भाग में टूटा हुआ धरती पर पड़ा है। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, धनुष तो टूट गया। आंखें खुली, अब लोग सोच रहे हैं किसने तोड़ा, कब टूटा, कैसे टूटा। अरे मिथिलापुर वासियों ने कहा, हमें इससे क्या लेना देना, किसने तोड़ा, कब तोड़ा, कैसे टूटा, क्यों टूटा। अरे हमें तो बस ये खुशी है ये टूटा और राम जी सामने, मतलब इन्हीं ने तोड़ा। तो बोलो सियावर रामचंद्र की। अब विलंब नहीं करना है, अब जल्दी जल्दी जानकी जी को लेके आओ शीघ्रता से। अब मैया जानकी को सखियां लेके आती हैं, हाथ में जयमाला है माँ वैदेही के, और मैया चल पड़ी हैं। मैया जब आगे धीरे धीरे जा रही हैं, आज ऐसा कौन है जो माँ के स्वरूप को देख करके मोहित ना हो। राम जी के सामने जाकर मैया खड़ी हैं, और किशोरी जी 6 वर्ष की, राम जी 15 वर्ष के, मुकुट लगा के और लंबा। अब किशोरी जी कैसे जयमाला डाले? सखियां निवेदन कर रही हैं, अरे रघुवर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरनी, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरनी, ए रघुवर लाला जयमाला पहिरनी, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरनी। माला पहिरनी प्रभु माला पहिरनी,
लगले। पर हे सरकार सिया झुके आगे अब अपनो निहुरली, सिया झुके आगे अब अपनो निहुरली। हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली, हे रघुवर लाला जयमाला पहिरली। आपके यहाँ जब कोई शादी ब्याह होवे है तो जब आपके यहाँ के दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जाते हैं तो ऐसे ही बैठ जाते हो का? एकदम ऐसे टाइट करके कि गलती से कहीं भूल से ताली ना बज जाए हमसे। मतलब राम जी माला पहनने जा रहे हैं ऐसे करके। रावण माँ मरा है, उसका मातम आखिरी दिन मनाएंगे। अभी राम जी का ब्याह चल रहा है, जरा तालियां बजाइए चलो और मेरे साथ कहिए। सखिया कहती हैं सरकार झुकाएंगे नहीं तो माला पाएंगे नहीं। यदि माला पहननी है तो फिर सर को झुकाना पड़ेगा सरकार, तभी ये माला मिलेगी। देखिए अयोध्या वाले कहते हैं कि राम जी झुके नहीं, और मिथिला वाले कहते हैं राम जी तो तभी झुक गए थे जब किशोरी जी माला लेके आ रही थी, तब से झुक गए थे, किशोरी जी नहीं पहना रही थी। अच्छा सखियां क्या कहती हैं? सखियां कहती है राम जी ना बड़े संकोची हैं, ऐसा करो इनको घेर ले। और सखियों ने घेर लिया राम जी को, लेकिन अब भैया लक्ष्मण जब तक साथ में राम जी पे कोई असर डाल सकता है क्या? सखियों ने कहा छोटे सरकार आपका भी आए क्या? नहीं ना आप चलिए, आपको माला पहननी है? नहीं ना, राम जी को माला पहननी है, आप जाइए बैठिए अपने गद्दी पे, आपका काम हो गया। लखन लाल ने कहा भैया हमें भेज रही है वापन तेज समारो आप, ये मिथिलानियां हैं, संभल के रहना, हम जा रहे हैं। अब सखियों ने राम जी को घेर लिया। अब लगी बतियाने, ये सखी दुल्हा सब तो ठीक है, करिया नहीं है, थोड़ा सा काला है। हमें किशोरी जी देखो कितनी सुंदर है। इतना कहा हमारे राम जी वैसे ही बेचारे सिकुड़ के छुई मुई के पेड़ जैसे सब कुछ आ गया, और संकोच के मारे जैसे ही सर झुकाया। अब सखियों ने किशोरी जी को इशारा किया मैया मैया डालो 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 डालो, और जैसे ही राम जी ने सर झुकाया सखियों ने इशारा किया अरे गाँव ही छवि अवलो की सहे, अब चरण छूने हैं। मैया कहते सब कर लूंगी पर चरण क्यों नहीं छूंगी। एक ने छुआ था चरण तो वो स्त्री बनी और दूर चली गई। मैं स्त्री हूँ, मुझे उसका डर नहीं, डर ये है कहीं दूर ना हो जाए। अभी तो मिली हूँ गौतम तीय गति सुरति करी नहीं पर सत पद पाड़ी, मन बिहसे रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जाना। ठाकुर जी भी मुस्कुराई, ससुराल में पहली बार हंसे हैं राम जी। राम जी मुस्कुराते ज्यादा है, हंसते कम है। यहाँ पे
बिहसे शब्द है, आज ठीक से हंसे हैं खुल के ससुराल वाला। अब हुआ ये, आगे परशुराम जी का प्रसंग आता है, समय मिलेगा तो मैं कल उसका अवश्य वर्णन करूंगी, लेकिन आज अभी बारात में बहुत देर हो रही है। अभी ज्यादा करेंगे तो बाराती घराती उठ के चल जाएंगे, फिर भोले बाबा का ब्याह हो जाएगा, बाराती निकल गए दूल्हा घर पे। तो अब जनक जी महाराज ने दूत भेजे पत्रिका लेकर के, कहां पर? अयोध्यापुरी। ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से। महाराज दशरथ जी ने पूछा, भैया कौन हो, कहां से आए हो? दूत परिचय दे रहे हैं, हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। ओ हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। दशरथ जी ने कहा, अच्छा भैया जनकपुरी से आए हो, क्या संदेशा लाए हो? महाराज हमारे राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमारे राजा जनक के धिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारे महाराज की लाडली जो है उनका नाम है सिया जी। हमारे राजा जनक के धिया, जिनके नाम बाटे सिया। हमारे राजा जनक के धिया। जिनकर नाम बाटे सिया। अच्छा भैया, तो क्या हुआ आगे क्या? महाराज सुनिए, आपके यहाँ जो है ना, आपके बड़े वाले लाल जी, हाँ 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 हाँ, कौशल्या जी के जो लल्ला जी हैं, हाँ 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 हाँ, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। जैसे ही दशरथ जी को पूरी सूचना मिली, दशरथ जी तो मगन हो गए। रनिवास में खबर पहुंची, मैया लोग नाच उठी, अरे अब तो घर में बहू रानी आएंगी। मैया खुश हो गई। बारात की तैयारी देखिए कितनी फटाफट हुई, समय नहीं लगा। पूरे अयोध्या में घोषणा हो गई, राम जी के बारात में चलना है, सभी के सभी रातों रात तैयार। और जबकि अभी यहू ना पता कि ब्याह होना कब है, विवाह की तिथि नहीं पता, दिन नहीं पता, तारीख मुहूर्त कछु नहीं पता है, और सारे बाराती तैयार हो गए, चलो चलते हैं। सारी बारात चली, और बारात जब चली, कैसी अद्भुत बारात है। अवध धाम से बारात निकली। कहते हैं जब नर नाह ने बारात को पयान कियो, सुर नर विमान चढ़ी, देखत आकाश है 20 कोटि मतंग, 30 कोटि तुरंग, और पैदल 25 कोटि पाल की अपार है। और कहे रत्नाकर, अरे गिनत नहीं पायो पार, कि श्री रामचंद्र जी की कितनी बारात है। गिनती नहीं है, अनगिनत बारात जा रहे, क्योंकि देवी देवता भी आ गए हैं कछु के कछु बन के। जिसको कुछ नहीं बना वो बाजा गाजा वाले ही बन गए हैं। लेकिन हम भी चलेंगे बारात में, और सब बारात चल रहे हैं।
और हमारे मुख्य जजमान जी जो भी हैं, मुख्य जजमान जी कन्यादान के लिए तैयारी कर ले ताकि अगला प्रसंग जो हो उसमें विलंब ना हो। बारात रास्ते में यहाँ कुर्सी वगैरह लगवाना, यहाँ की व्यवस्था तब तक आप लोग संभालिए। अब बाराती है, लेट तो करेंगे, वो बाराती क्या जो टाइम पे आ जाए है कि नहीं? अरे सज धज चले सब, सज धज चले सब, अवध नगरिया से जनक के दुवरिया। आज कोई घराती बराती हिलेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। मैं टेबलेट खा के बैठी हूँ तो आप बिना टेबलेट खाए बैठो। आज कोई जाएगा नहीं, ब्याह है भाई, विवाह है, विवाह में तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा ना। अरे सज धज चले सब, अवध नगरिया से जनक के दुवरिया। अरे राम जी की चलनी बारात है जनक के दुवरिया। राम जी की चलनी बारात, जनक के दुवरिया। राम जी की चलनी बारात है जनक के दुवरिया। राम जी चलनी बारात है जनक के दुवरिया। चंद्र भूल जावे जनक के दुवरिया। मोहि लहर माना रे जनक के दुवरिया। मोहि लहर माना रे जनक के दुवरिया। ऐसन बारात पर कत होना देखलिए जनक के दुवरिया। बारात कतहु न निकली जनक के दुवरिया। निवेदन है कि सभी लोग यदि कन्यादान के लिए भी आ रहे हैं ना तो एक एक करके आए ताकि कथा भी चलते रहे और आपका भी क्रम बना रहे। और एक साथ सब लोग खड़े ना हो, दुल्हा यही आएगा कहीं और मत जाएगा। ऐसन बारात पर कत होना देखलिए जनक के दुवरिया। ऐसन बारात पर कतहु न निकली जनक के दुवरिया।